सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता है बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है, बहुत टाइम बाद। सो या और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ, और हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अब से मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। जैसे मतलब प्रॉपर हिंदी मेरी अच्छी नहीं है ज़्यादातर, मैं ट्राई करूँगा कि मैं बोल सकूँ। ओके, सो बेसिकली बात ये है कि मैंने देखा कि मार्केट में पिछले 1 महीने में मैं ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहा था कि मतलब कौन सी चीज़ों पर मैं अपने रिव्यूज़ दे सकता हूँ, कौन सी चीज़ में मैं मतलब ज़्यादा वीडियोस बना सकता हूँ। सो बीच में मैं बीमार भी था, ये भी रीज़न है कि मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था। सो अब से मैं एक मतलब नया मोटिव लेके चल रहा हूँ, मतलब जो भी है। सो लेट्स सी कि कैसा जाता है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे ज़रूर। सो अब से भी मैं रियलिटी टीवी शोज़ करने की रिव्यू करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि उसको लेकर काफ़ी बड़ा ऑडियंस का रिस्पॉन्स है। मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस देखती है रियलिटी टीवी शोज़, और उस पर रिव्यूज़ देने वाले अच्छे मतलब बहुत कम लोग हैं, ठीक है। सो जो से रियलिटी टीवी शोज़ जो मैं देखता हूँ, जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस है, मतलब जो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, मैं उस पर ट्राई करूँगा। और अगर किसी को लगे कि मेरे को इस पे देखना चाहिए तो पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उसको अच्छे से देखूँगा, पिछले सीज़न देखूँगा। कोई भी रियलिटी टीवी शो आप सजेस्ट करते हो तो उसको पिछले एपिसोड्स देखूँगा, पिछले सीज़न देखूँगा, फिर मैं समझूँगा कि इसका मतलब कैसे चलता है। सो फ़िलहाल मतलब मैंने रियलिटी टीवी शोज़ काफ़ी देखे हैं, मतलब रोडीज़ देखे हैं, बिग बॉस देखा है, और काफ़ी है। मतलब मैं भी रहना नहीं चाहता हूँ। तो फ़िलहाल कि जैसे कि रोडीज़ चल रहा है, रोडीज़ का डबल क्रॉस सीज़न चल रहा है। मैंने पिछला सीज़न देखा है इसका, कर्म या कांड, और उससे पहले वाला सीज़न भी देखा है। मतलब 2 सीज़न देखे हैं। 2 सीज़न देख के बंदा अच्छे से समझ आता है कि मतलब इसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सो अब से मैं बिल्कुल हर एपिसोड का मतलब हर वीकेंड पे हर एपिसोड के मतलब ज़्यादा हो सकता है कि मैं 2 एपिसोड का इकट्ठा एक रिव्यू भी डाल सकता हूँ कि हाँ अभी क्या हुआ था वोट आउट के बाद। और या फिर मैं एक एपिसोड का कि चाहता हूँ कि आप चाहते हो कि अगर एक एपिसोड का मैं चाहूँ तो रिव्यू एक एपिसोड का कर सकता हूँ। और या फिर वीकेंड टू वीकेंड कि मतलब एक वीकेंड पे जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे आता है तो मतलब मंडे को मैं 2 एपिसोड का इकट्ठे कर लूँ, या फिर सैटरडे को आता है संडे को आता है तो मंडे को ऐसे एपिसोड डालूँ। सो आप सजेस्ट कर सकते हैं अगर आप तक वीडियो जाए तो। सो बिना किसी देरी से आप शुरू करते हैं। ऐसी मैं करने जा रहा हूँ आज MTV रोडीज़ का जो पिछले वीकेंड पे जो एपिसोड हुआ है उस पर रिव्यू, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे मेरे रिव्यू की, अगर आपको मतलब रिव्यू में मेरे को ऑनेस्टी दिखती है और एक अच्छा पॉइंट मैं लेके आ सकता हूँ कि मतलब ऑडियंस को दिखाने के लिए, सो जरूर पसंद कीजिएगा। सो थोड़ी बहुत मैंने लिखाई भी की है, मतलब थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह भी बनाए हैं, क्योंकि बनाना पड़ता है रिव्यू। मैं बेसिकली गाने के ऊपर ही देता हूँ या फिर कुछ चीज़ों के ऊपर, शॉर्ट वीडियोस के ऊपर। अगर लेंथी वीडियो बनानी है तो मुझे नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। सो बड़ी मेहनत से तैयार किया। सो पिछले एपिसोड में क्या हुआ, पिछले दो एपिसोड में क्या हुआ कि आई थिंक 1 2 3 टास्क ऑलरेडी हो चुके हैं, परफॉर्म हो चुके हैं। सो उसमें से मुझे सबसे बेहतरीन टास्क लगा जो इनका, वो था पहले वाला जो था बाली। तो टास्क ऑफ द बाली जो बाली से इंस्पायर था। सो वो मुझे टास्क अच्छा लगा। जो रिसेंटली एक टास्क हुआ था काटा बाटा के बाद वाला, कि जिसमें एक बंदे को एक बॉक्स में बंद कर दिया, एक को बॉल लंबे रूट से लेके आना था, और एक जो 2 लड़कियां थी, एक ग्रुप से एक लड़की, एक ग्रुप से एक लड़की। सो उसको मटके फोड़ने थे। सो वो वाला टास्क भी मुझे ठीक लगा, एवरेज था। सो उस पर मैं रिव्यू करना चाहूँगा। सो सबसे पहले देखो, जो पिछले मतलब पहले एपिसोड से कोलैब चल रही है, तो पहले तो राइवल बने थे, आई थिंक, हाँ राइवल बने थे, एल्विश और नेहा पहले राइवल बने थे। वैसे रिया और मतलब प्रिंस की गैंग मतलब राइवल्स बनी थी एक दूसरे की। सो और इस बार ये इस टास्क में आए हैं कोलैबोरेशन में, नेहा और एल्विश की गैंग जो कि इकट्ठे हैं, और प्रिंस और रिया की गैंग। सो ये टास्क होना था मतलब 2 टीमों के बीच इकट्ठे में, या तो भले दोनों भी कर सकते थे, दोनों की टीम वाले। मतलब इन्होंने ऐसे किया है मेरे हिसाब से। जो लड़कियां हैं, एक जिमी थी, जो जिमी नेहा से गई है, नेहा गैंग से, और एल्विश की गैंग से शुभांगी। सो और लड़कों में गया योगेश एल्विश की टीम से, और जोरावर नेहा की टीम से। ओके, सो ये टास्क ऐसा था कि मतलब
कि जो 2 लड़के हैं उनको मतलब अपने मंजिल तक पहुंचना है, और जो मटके हैं ना एक जगह पे मतलब टारगेट करना है, और एक सर्कल है, सर्कल के बीच में से निकालने हैं, बीच में से निकाल के उसको फेंकना है। तो अगर वो बीच में से निकलने से पहले कि मतलब जो होता है कि फूट गया तो मतलब उसको नहीं मिलेगी जो मिलती होती है। सो जो सेफ़ हो जाते हैं वो सेफ़ नहीं हो पाते हैं। इसमें बेसिकली ये था टास्क में। उससे पहले एक और कहानी थी, माफ़ करना, एक और कहानी थी काटा और बाटा वाली। काटा और बाटा जो कि मेन था, जो कि पिछले वीक वाले उससे पहले वीक वाला जो परफॉर्म हुआ था टास्क, जो सेकंड टास्क के बाद हुआ था आई थिंक। उसमें जब रणविजय सर थे जो एक टेंट में थे, सबको बुलाया था, एक मेंबर्स को, चारों गैंग लीडर्स के जो है ना उनके एक मेंबर को बुलाया था, कंटेस्टेंट को, कि टेंट के अंदर। तो उनको ऑफ़र किया गया था काटा या बाटा वाला, ठीक है। सो उनमें से काटा और बाटा में अभी देखता हूँ, मेरे को याद नहीं है इतना। काटा, और मुझे पता लगा, हाँ, एल्विश की टीम से बुलाया था हरताज को, ठीक है। प्रिंस की टीम से बुलाया था निशी को, और रिया की टीम से बुलाया था आशु जी को, और नेहा की टीम से बुलाया था हर्ष को। सो बेसिकली काटा और बाटा था, जो कि अगर सपोज़ करो कोई काटा चुन लेता है तो वो जो होती है ना रोडीज़ काउंट किए जाते हैं, रोडीज़ मिलनी थी। इनको टास्क परफॉर्म किया था आई थिंक, अगर मैं गलत ना, करेक्ट मी रॉन्ग, 3900 समथिंग रिया और प्रिंस गैंग के पास थी समथिंग, और एल्विश गैंग के पास थी, एल्विश और नेहा गैंग के पास 2900 थी। और काटा और बाटा में ये होना था, अगर सपोज़ कोई टीम दोनों ही बाटा करती है तो वो शेयर हो जाएगी इक्वल हिस्से में, और अगर एक बाटा करता है और एक काटा करता है, वो काटा वाले के पास चली जाएगी सारी रोडीज़। सो रोडीज़ का जो मनी है, रोडीज़ का काउंट है जो। सो इसमें ऐसा ही हुआ था आई थिंक, जब मैं काटा चूज़ किया था, जब बारी आई थी तो काटा चूज़ किया था हरताज ने। और जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी जो मतलब स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स में से एक है जो रोडीज़ जीत सकता है, वो हरताज है। बट अभी मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि उसका मेन रीज़न है उसके काफ़ी ज़्यादा मतलब एनिमी बढ़ चुके हैं ग्रुप, मतलब अपने ग्रुप में भी है एक दो शायद उसके, और बाकियों में तो काफ़ी पंगे लिए हुए हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा दिमाग से चल रहा है और इम्यूनिटी ले लेता है जब भी टाइम आता है। इम्यूनिटी मिल जाती है, पिछले वीक में भी वॉट आउट से पहले इम्यूनिटी मिल गई थी, इस बार भी इम्यूनिटी मिली, और इम्यूनिटी उसी को मिलनी थी जो काटा चूज़ करे, ना कि बाटा चूज़ करे। उसने काटा चूज़ किया, आशु जी ने काटा चूज़ किया। बाकी आई थिंक दोनों ने, एक प्रिंस गैंग से और नेहा गैंग से, दोनों ने बाटा चूज़ किया था। सो होना ये था कि एक तो ये हो गया, और एक ऊपर से एडिशनल ये किया गया था कि जो गैंग लीडर्स है उनको गेस करना था कि उनके कंटेस्टेंट्स ने क्या चूज़ किया है, कि काटा है कि बाटा है। ओके, सो यार बेसिकली ये कॉन्टेस्ट जो ये लाया गया था ना, ये लवली था, बहुत अच्छा मूव था ये, ताकि पता लग सके कि उनके गैंग लीडर्स को कि उनकी गैंग कैसे चल रही है, उनके हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही है। सो ये बढ़िया था, या फिर वो समझ पा रहे हैं, ये भी हो सकता है वो समझ पा रहे हैं अपनी गैंग को कि नहीं। सो ये बढ़िया मूव था एक। सो जब एल्विश की बारी आई, पहला एल्विश का ले लेता हूँ। पहले हरताज ने लिया था काटा, और सबको पता है कि हरताज इम्यूनिटी के पीछे भागेगा, सबको पता था पहले। मैंने जब एपिसोड देख रहा था, मैंने एपिसोड देखने से पहले गेस कर लिया था कि हरताज ने काटा ही लिया होगा, बाटा नहीं लिया होगा। और मैं कह सकता हूँ एक स्मार्ट मूव था, आई थिंक हो सकता था। खुद को इम्यूनिटी ली उसने, और एल्विश ने भी गेस किया। तो मेन ये था कि अगर नेहा गैंग ने भी काटा चूज़ किया तो किसी को नहीं मिलती आई गेस इम्यूनिटी, यही था मेरे हिसाब से। बट नेहा गैंग से हर्ष ने बाटा चूज़ किया था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि हर्ष भी एक सिमिलर काइंड ऑफ मतलब करेक्टर है जैसे हरताज है, जो कि खुद के लिए पहले प्रेफर करेगा गैंग से पहले। सो जो एक गैंग लीडर बनने की कोशिश कर रहा है गैंग में, हर्ष की काफ़ी मैं सोच रहा हूँ कि उसका मतलब काफ़ी अच्छा कनेक्शंस है ग्रुप में,
दूसरे ग्रुप में भी है, इसमें भी है। और जब भी प्रिंस सर आते हैं ना, प्रिंस सर बुलाते हैं कि वो हर्ष हमेशा मतलब होता ही होता है मतलब हर्ष भी मैं कहूँगा एक वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स है जो जीत सकता है रोडीज के लिए। मैं दाव लगाना चाहूँगा हर्ष पे भी। हरताज पे थोड़ा कम है क्योंकि उस पर एनिमीज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हर्ष। बट हर्ष की गेम नहीं अभी दिखी इतनी। हरताज की भी हाँ ठीक है, अभी भी इतना परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला क्योंकि 1-2 टास्क ही हुए हैं, 3 ही हुए हैं। तो आगे जब अभी तो पहली जर्नी वीडियो शुरू होएगी, जब 2 टास्क आएंगे बढ़िया तो पता लगेगा अभी कौन कितने पानी में है। ऐसे ही हुआ, जैसे बाटा चूज़ किया तो नेहा गेस नहीं कर पाई, उसने सोचा होगा कि उसने काटा लिया होगा, वो कम्युनिटी नहीं मिली। और ऐसे ही प्रिंस गैंग के साथ हुआ, निशी गई थी। प्रिंस गैंग की मैं एक तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो एकजुट होके है, क्योंकि वो मेरे को एक ऐसी टीम लग रही है, एक प्रिंस गैंग की और एक रिया गैंग की, जो कि अपने गैंग लीडर्स की बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल एकदम प्रॉपर उनसे हटके नहीं गेम प्लान चला रहे हैं। और जो कि 7 प्रिंस गैंग के मेंबर थे, 8 रिया गैंग के मेंबर थे। वोट आउट से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। काफ़ी मतलब वोट आउट भी ज़्यादातर नॉमिनी गए हैं एल्विश गैंग से गए हैं ज़्यादातर, तो क्योंकि वो गेम एक साथ नहीं खेल रहे हैं। जब तक एक साथ नहीं खेलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी वोट आउट का टाइम आता है ना, प्रिंस गैंग एक बंदे को टारगेट करती है, उस सभी के साथ वोट उधर जाएंगे। रिया गैंग एक बंदे को टारगेट करती है, किसी ग्रुप के 8 के 8 वोट उधर जाएंगे। सो दैट्स हाउ द नंबर गेम्स वर्क्स, राइट। सो मेरे लिए कि प्रिंस गैंग जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। प्लेयर्स नहीं इतने स्ट्रॉन्ग है, बट बाकी जो स्ट्रेटजीज बना रहे हैं ना वो उतनी अच्छी नहीं बना रहे हैं। खासकर मैं जब ये ऑडिशन राउंड ख़त्म हुआ था ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि एल्विश की टीम मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि बॉयज़ भी तगड़े से, लड़कियाँ हालांकि उसने इतनी अच्छी नहीं ली है, बट फिर भी वोकल थी। बट स्ट्रेटेजी नहीं अच्छी बन पा रही और एक ग्रुप की तरह नहीं खेल पा रहे हो, वो एक कमी दिख रही है, मेजर कमी दिख रही है। और प्रिंस गैंग भी एकजुट है, नेहा गैंग से भी काफ़ी जने एकजुट है। मैं कहूँ अगर हर्ष को छोड़ के एक हर्ष हो सकता है ऐसा जो धोखा दे सकता है एंड टाइम पर। अगर हर्ष पर नेहा मैडम ने आई थिंक इसने बहुत सारा रोडियम खर्च किया है, बहुत ज़्यादा रोडियम खर्च किया है, तो हर्ष ने भी परफॉर्म अच्छा नहीं किया था पहले टास्क में, नहीं टू बी ऑनेस्ट ये चाहिए था। जैसे उसकी वैल्यू बनाई गई है ना, मतलब रोडीज के हिसाब से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ था। बट हर्ष एक एक्सपीरियंस आदमी है, पिछले मतलब रियलिटी शो कर चुका है, सो उसे पता है कि कैसे खेलते हैं रियलिटी टीवी शो, और वो दिमाग से भी खेलता है, क्योंकि उसके काफ़ी कोलैब्स है दूसरे ग्रुप के साथ भी। एक मन्नू प्रिंस गैंग के मन्नू पर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रिंस मतलब उन्होंने सोचा था कि पहले कि ये बंदा है जो कर सकता है मेरी टीम से, बट उसे भी परफॉर्म करने का मौका मिला था, उसने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। मन्नू एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकता है। और इधर से एल्विश गैंग से मुझे लगता है कोई, तो वो है योगेश ने परफॉर्म ब्रिलियंट किया हर टास्क, जिसमें टास्क में किया ना, ब्रिलियंट परफॉर्म किया। एक लगता है ना कि मतलब स्टैंड आउट परफॉर्मर लग रहा है हर टास्क में, वो मुझे एक योगेश लगता है, एक रोहित जो कि रिया गैंग में रोहित भी बहुत बढ़िया, मतलब उसने पहले टास्क में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था। एक रोहित भी है, क्योंकि वो जिमनास्ट वाले लड़के हैं ना, वो बहुत बढ़िया टास्क करते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि उछल कूद वाला टास्क होता है, तो जिमनास्टिक जिसके पास होती है ना बॉडी। एक आकाश थापा भी जो प्रिंस गैंग में है, वो भी वॉच आउट करना उसको भी, वो भी तगड़ा बंदा है एक। सो ये हो गया रोडीज वाला, कि रोडियम के अकाउंट कितने हो गए, 4900 हो गए, मतलब एल्विश के साथ हो गए, प्रिंस के साथ हो गए 2000, और ये और नेहा के पास 0। बट इम्यूनिटी किस के पास गई है। और ये टास्क में ये था, जो भी लड़कियां परफॉर्म कर रही थी उनको 100% मतलब इम्यूनिटी मिल रही थी। वो जिनको इस टास्क में इम्यूनिटी मिली थी वो थी शुभांगी, जिमी, किलिंग पी और प्रिया। और टास्क में जैसे कि पहले गए थे प्रिंस और नेहा की टीम गई थी, आई गेस प्रिंस और रिया की गैंग गई थी टास्क परफॉर्म करने। लड़के प्रिंस और रिया गैंग के गए थे पहले, और लड़कियां एल्विश और नेहा की गई थी। तो करना क्या था बेसिकली, वो मटके उठाकर जो कि उनके टीम मेंबर्स के थे
उठा कर रखने थे और ऊपर से एक मतलब लकड़ी जो बांधी हुई थी उससे उसको गिरा के मटके तोड़ने थे। आई थिंक वो 2 से 3 मटके तोड़ पाए, ज़्यादा मटके नहीं तोड़ पाए। सो इसमें थोड़ी सी स्ट्रेटेजी की कमी लगी मुझे लगता है। बट जब वो बारी खेलने आए, मतलब कि प्रिंस और रिया की जब लड़कियां खेलने आई, वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मटके तोड़े जब। और स्टैंड आउट परफॉर्मर मैं कहूँगा इसमें प्रिंस गैंग में लगा था मुंडा, लड़का का नाम क्या था, आकाश। थोड़ी थोड़ी पंजाबी निकल रही है, थोड़ा समझना कि भी इतनी आदत नहीं है मुझे लगातार बात करने की हिंदी में। सो प्रिंस गैंग में आई गेस एक आकाश भी एक बढ़िया बंदा है। आकाश ने परफॉर्म अच्छा किया। और उधर से किया था ज़ुराबा ने नेहा गैंग में, क्योंकि जो दूसरी साइड से लड़का था ना जो घूम के आ रहा था, बहुत लंबा रूट था। बेसिकली उसका तो कुछ चांस ही नहीं था कि मटके उठा के फेंकना था। पर जब मटका उठा के फेंकने की बारी आई, मतलब जो सर्कल में टारगेट के बीच में से मारना था, तो आकाश ने बहुत ज़्यादा मारे, आकाश थापा ने। और उसमें ज़ोरावर फेल हुआ। ज़ोरावर ने बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं ले पाया वो। सो अब था ये जो टास्क वाला काम। टास्क में हमेशा ही मुझे लग रहा है कि प्रिंस और रिया की गैंग काफ़ी मतलब अच्छा परफॉर्म कर रही है एज़ कम्पेयर टू एल्विश और नेहा की गैंग, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें वही बोल रहा है ना, टीम वर्क नहीं दिख रहा है उसमें। और प्रिंस और रिया गैंग में बहुत ज़्यादा टीम वर्क दिख रहा है। और जब बारी वोट आउट की आती है तो एक पहले ड्रामा होता है कि जो हरताज के साथ मतलब मन्नू की लड़ाई होती है, मन्नू की भी होती है और मनमीत की भी होती है और हर्ष की भी होती है। क्योंकि मैंने देखा है कि नोटिस किया है कि हरताज, मैंने जैसे पहले बोला कि वो दिमाग से खेल रहा है, कभी किसी को कह देता है कि हाँ अभी मैं वोट दे रहा हूँ कि तुझे नहीं मैं वोट करूँगा, पर फिर भी वोट डालता है उसी के रैंक में वोट आउट के टाइम। सो आई डोंट नो कि अब मुझे लग रहा है कि हरताज जब भी अगला वोट आउट होगा, अगर उसके पास इम्यूनिटी नहीं होगी तो वो तगड़ा कंटेंडर हो सकता है टारगेट होने का, और वो बाहर भी हो सकता है, इतना मैं बता रहा हूँ। सो जो इस टाइम वोट आउट हुआ वो हुआ था अलायंस के अंदर। काफ़ी सरप्राइज था, पिछली बार अलायंस के बाहर हो रहे थे, अब अलायंस के अंदर हो रहा था। सो हुआ यूँ, जैसे मैंने बोला कि प्रिंस वाली गैंग ने सारे के सारे एक लड़की को टारगेट कर लिया था, अनुष्का को टारगेट कर लिया था। और इधर रिया गैंग ने टारगेट कर लिया था अलीफिया को। और अलीफिया को गए थे मेरे हिसाब से 7 की 8 7 गए थे वोट, मेरे हिसाब से 7 गए थे। और जो अनुष्का को गए थे 9। और इधर से जब एलविश की टीम ने किया था टारगेट रश्मिता को, और नेहा गैंग ने किया था टारगेट हीना को। बट कहानी में एक ट्विस्ट है, जो एक वाट है ना, वाट वो सबकी वाट लगाने पे तुली है, खासकर एलविश की गैंग की वाट जो है। सो रुचि ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, बट और उसमें एक और था, उसमें गैंग लीडर्स को बोला गया था कि आपको 2 चीज़ बताने हैं कि आपके गैंग में से किसको लग रहा है कि वोट आउट के टाइम एक मेन टारगेट किया जा सकता है। तो उन्होंने नाम लिए थे अपने 2 गैंग मतलब कंटेस्टेंट के नाम लिए थे। तो 2 उनको 8 जनों को एक स्पेशल पावर दी गई थी कि आप अकेले, मतलब जो वोट आउट हो रहा था वो अलायंस के बीच में हो रहा था, पर आप अलायंस के बीच के अलावा आप दूसरी अलायंस में भी वोट डाल सकते हैं। सो हुआ ऐसे ही, जो कि मेन कारण बना अनुष्का का एलिमिनेट होने का। 7 वोट थे प्रिंस गैंग के पास, 7 के 7 हो गए अनुष्का को। बट कहानी में ट्विस्ट ये आया है कि हर्ष और रश्मिता ने किया वोट आउट अनुष्का को। मुझे समझ नहीं आया क्यों, ये एक मेरे दिमाग में अभी भी नहीं समझ में आया क्यों कि दूसरी गैंग में क्यों करेंगे बंदे, तो जबकि उनकी गैंग में भी बंदे हैं जो कि एल्विश गैंग को टारगेट करना चाहिए ताकि रश्मिता को बचा सके। रश्मिता को खुद को बचाना चाहिए था आई गेस। जब उसको लग रहा था कि मेरे को टारगेट हो सकता है, तो उसे वोट एल्विश की टीम को डालना चाहिए था, ना कि उधर। जो उन्होंने ऐसे ही किया, अनुष्का को डाल दिया रिया गैंग की ओर, और उधर हो गए 9, तो अनुष्का होगी एलिमिनेट। सो ऐसे ही हुआ, मतलब
प्रिंस गैंग जो कि एल्विश गैंग थी, उसकी जो मेंबर थी ना, वो बच सकती थी क्योंकि बहुत ही मतलब सभी ने जो 6 जने थे ना, कि 6 के 6 के वोट अगर रश्मिता को आ जाते, 5 आगे थे और एक जो वाट है ना, वो जो बोल रहा हूँ वाट, उसको उसने दिमाग नहीं लगाया, उसको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। वो काफ़ी इन्फ्लुएंस है मेरे हिसाब से उधर पल्ली ग्रुप से, क्योंकि उसका थोड़ा सा मैं बोलूँगा थोड़ी वीक है, थोड़ा माइंडसेट वीक है, मैं ऐसे बोलूँगा माइंडसेट बोलूँगा वीक है। क्योंकि अगर आप अपनी टीम का साथ नहीं दे रहे हो तो मतलब ऊपर से आपको पता है कि आप इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया रहा, एटलीस्ट आप टीम का साथ तो दो, तो वो नहीं दिया, अपनी ही टीम को हिना को वोट दे दिया। अगर उसका वोट जाता रश्मिता को तो रश्मिता बाहर होती, ना कि हिना। और यहाँ पर अब मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर ये मतलब जर्नी पहले जब स्टार्ट होने जा रही तो सबसे वीक टीम मुझे लग रही है, वो लग रही है एल्विश की टीम, क्योंकि ओनली 5 मेंबर रह गए हैं और सबके पास आई गेस एटलीस्ट 6 से 7 मेंबर तो हैं, 7 मेंबर तो है एटलीस्ट बाकी टीम में, और उसके पास खिलाड़ी भी कम हैं और टारगेट भी उधर है। टारगेट होने वाले हैं योगेश, और ताज भी होगा, गुल्लू भी होगा। और अब तो अगली जर्नी वीडियो पे पता लगेगा कि मतलब कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अगर मैं बोलूँ ना कि मतलब कि कौन सी टीम में से कौन सा मतलब मेरे को स्ट्रॉन्ग लगता है, एक अगर मैं बोलूँ प्रिंस गैंग से मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है, एक मन्नू लगता है, बेशक उसने पहले टास्क में परफॉर्म नहीं किया, तो मन्नू, एक और किसका नाम ले सकता हूँ, अलीफिया उसी की टीम है क्या? अलीफिया मेरे हिसाब से, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा अलीफिया उसी की टीम में है क्या? देखना पड़ेगा। नहीं मेरे को नहीं लगता अलीफिया उसी की टीम में है। सो थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे बता देना अलीफिया किस टीम में है, बाद में मैं वर्कआउट करूँगा इस चीज़ पर कि कौन सी टीम में है अलीफिया। एक मन्नू मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। रिया गैंग में मुझे लगता है एक ऋषभ भी स्टैंड आउट परफॉर्मर है, सो ऋषभ अभी टारगेट हो रहा है। और नेहा गैंग में लगता है मुझे जोरावर, नो की हर्ष। जोरावर ने बहुत बढ़िया टास्क किया है, मैं बता रहा हूँ, वो एक स्कीपर है जो उसमें काफ़ी एथलेटिक्स होगी, और जब भी कोई एथलेटिक्स वाला टास्क आएगा स्टैंड आउट परफॉर्मर जोरावर रहेगा उनकी टीम में से। मनमीत भी अच्छा है, मनमीत को भी इतने अच्छे मौके नहीं दिए गए, मनमीत भी जब परफॉर्म करेगा तो पता लग जाएगा मनमीत कैसा है। सो नेहा गैंग भी ओके है, प्रॉपर वेल है। और एल्विश के गैंग में से मुझे स्टैंड आउट परफॉर्मर वन एंड ओनली लग रहा है योगेश ने काफ़ी इंप्रेस किया। मुझे लगता है कि मेरा सबसे फेवरेट अगर मैं बोलूँ ना अभी तक टास्क के अकॉर्डिंग योगेश रहा है, क्योंकि हर्ष को भी इतने मौके नहीं मिले, मन्नू को भी नहीं मिले, मनमीत को भी नहीं मिले, जोरावर को 2 मिल गए और इधर से योगेश को भी मिल गए। पर योगेश ने जो मतलब दिखाया है कि योगेश में दम है, योगेश कर सकता है। बट अब उनके लिए मुसीबत बढ़ चुकी है, मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 5 ही मेंबर्स रह चुके हैं टीम में। जब भी वोट आउट होगा तो टारगेट उन्हीं पर ही होगा कि वो 5 वोट आउट भी करेंगे तो 7 नंबर्स गेम होगी, और नंबर गेम में हमेशा ही दूसरी टीम जीतेगी। सो अब यहाँ से उनको अलायंस बना के चलना पड़ेगा। अच्छा, अगर वो चाहते हैं कि नेहा गैंग के साथ अलायंस बनाना है, पर मुझे लगता नहीं कि नेहा गैंग के साथ अलायंस बनाया जा सकता है, क्योंकि नेहा गैंग में से बहुत सारे लोग हैं ना जो अकेले वर्क करने वाले हैं या फिर प्रिंस के साथ काम करने वाले हैं। क्योंकि मैंने देखा एक प्रिंस सर की जो काबिलियत है ना, क्योंकि वो पहले मतलब एक मात्र जो गैंग लीडर है जो कि रोडीज में परफॉर्म कर चुके हैं, तो उनको पता है कि कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है लोगों को, तो इन्फ्लुएंस बहुत बढ़िया करते हैं लोगों को, ये उनमें क्वालिटी है। जब भी उनके टीम मेंबर्स होते हैं, टीम मेंबर्स में जो बात करते हैं ना टेंट में आकर, कि इन्फ्लुएंस बहुत बढ़िया कर लेते हैं, कि ऐसा है कि जो बोलता है वही करेंगे, और साथ में इतना अच्छा प्लान बनाते हैं कि 2-3 लोग जो आसे पासे के होते हैं वो भी मतलब उन्हीं के साथ मतलब ज्वाइन कर लेते हैं, और उसमें से हर्ष और जोरावर भी है जो प्रिंस की बातें सुनते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब देखना होगा कि क्या होगा। और रोडीज का ये सीज़न बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, मैं बता रहा हूँ, पिछला सीज़न भी कर्म या कांड मैंने देखा था, बहुत बढ़िया सीज़न लगा था मुझे। बट जब से रणविजय सर आए ना, रणविजय सर की भी बहुत ही बढ़िया, मतलब जैसे वो इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे वो मतलब कंडक्ट करते हैं ना चीज़ें, बहुत बढ़िया, बहुत स्टैंड आउट। सो ओरा होता है ना, हर बंदे का ओरा होता है, तो रणविजय सर का भी ओरा है रोडीज में,
जो कि वो दिखता है, वो झलकता है जब भी वो आते हैं। जैसे भी वो टास्क परफॉर्म करते हैं, टास्क के बारे में मतलब बताते हैं कि कैसे टास्क करना है, क्या टास्क है, मतलब वो है चीज़ बंदे में। आगे टास्क काफ़ी एंटरटेनमेंट पर्पस भी होंगे, जहाँ पे बैलेंस भी काम पे आएगा। बैलेंस भी मतलब मुझे लगता है कि ना एक फीलिंग आ रही है अंदर से नेक्स्ट वॉट आउट में ना कहीं मुझे लगता है कि एक हरताज टारगेट हो सकता है फॉर श्योर, क्योंकि उसके जो भी मन्नू के साथ जो भी लड़ाई हुई है, हरताज हो सकता है टारगेट। क्योंकि प्रिंस गैंग में बहुत ज़्यादा मतलब इकट्ठे होके खेलते हैं, मतलब को टीम वर्क है उधर, टीम बनाकर खेलते हैं। और एल्बिश टीम भी अगर टीम बना के खेलती तो मैं तो जब शुरू हो रहा था मैंने बोला था चारों के चारों लड़के जो एल्बिश गैंग में है ना, बड़े टॉप क्लास लड़के हैं, मतलब बहुत ही टॉप क्लास लड़के थे। जो विनोद को भी परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला था। विनोद भी था जो इम्प्रेस कर सकता था, बट हमेशा टारगेट आप देख रहे हो कि टारगेट उनको एल्विश गैंग को किया जाता है नंबर्स को लेकर। उनके साथों के साथ आठों के वोट एक ही बंदे को आते हैं और इधर से गैंग खाली होती जा रही है, और मुझे लग रहा है कि खाली होती जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि एल्विश गैंग से ही कोई टास्क ये रोडिस जीत सकता है। मेरे हिसाब से जब तक इम्यूनिटी मिलती रहेगी वो सेव होते जाएंगे। और लड़कियों में बोलूँगा तो एक जिमी है जो नेहा गैंग से, वो भी एक स्टैंड आउट परफॉर्मर है। जिमी प्रिया और जिमी प्रिया में मेरे को लगता है कि लड़कियों में एक स्टैंड अप परफॉर्मर वो लग रही हैं। बाकी तो ठीक है, अभी तक मौका नहीं मिला है टास्क में, वो बिल्कुल करेंगे बाकी भी। सो ये था मेरा रिव्यू। के रिव्यू में मेरे को ये लगा कि शायद अभी बहुत गेम बची है। अभी तो नई जर्नी शुरू होगी, सो उस पर अच्छे टास्क आएंगे। टास्क मुझे के मामले में मैं बोलूँ तो पहला टास्क मेरे लिए फेवरेट था। जो टास्क परफॉर्म किया गया था ना, टास्क हुआ था, बहुत ही एपिक लेवल का टास्क था वो। क्योंकि पहला टास्क था और पहले ही टास्क में जो जान मारी है ना, बढ़िया थी, बंदों ने मारी थी। सो जो पिछले वाला टास्क हुआ था, जो भी ऑनेस्ट एक ही बंदे के पास चांस था जो मटके को बचा सकता था, उसी ने बचाया। दूसरे लड़के के पास चांस ही नहीं था, क्योंकि बहुत दूर थी, दीवार कूद के आना, वहाँ से लटक के आना, एक धागे वाला जो बनाया हुआ था उसके बीच में से निकल ही नहीं पा रहा था कोई। सो एक तो बंदा वैसे ही वेस्ट हो गया ना, वैसे मतलब वो तो एनर्जी खराब कर रहा है, वो तो पहुँचने का कोई चांस ही नहीं था। तो कुछ बेटर हो सकता था उस टास्क में भी परफॉर्म कह सकते हैं, या फिर और अच्छा टास्क करवाया जा सकता था। थर्ड वाला, सेकंड वाला जो कैचिंग बॉल वाला टास्क था, वो भी बढ़िया टास्क था, क्योंकि उसमें भी बैलेंस बना के चलना था ऊपर से, और कैच मतलब बॉल थ्रो भी करनी थी, तो वो भी अच्छा टास्क था। पर वो जो तीसरे वाला टास्क था ना, वो थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ हो सकता था बेहतर हो। अगर आपको अच्छी लगी हुई मेरे रिव्यूज़ की, मतलब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया कि मुझे क्या क्या लगता है, और मुझे क्या लगता है कि इस टीम का पलड़ा भारी है, इस टीम का पलड़ा कम है, वो हर एक एपिसोड के बाद मैं बताता रहूँगा, या फिर हर एक वीकेंड के बाद बताता रहूँगा, डिस्कस करूँगा आप सबके साथ। और आप सब भी ज़रूर बताएगा कि कौन कौन सा रोडीज आपका इस सीज़न का फेवरेट है, और कौन कौन सा रोडीज आपको लगता है कि टास्क जीतेगा, ये सीज़न जीत सकता है, और कौन कौन सी गैंग जो है आगे जाके इस गैंग के ऊपर हल्ला बोलेगी। और एक और मैं र्यूमर्स काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ कि गौतम गुलाटी को लेकर, कि गौतम गुलाटी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट तो सुने, वाइल्ड कार्ड गैंग लीडर का सुनने में आया, और आई डोंट नो क्या होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सीज़न अभी बहुत बाकी है, अभी पिक्चर तो अभी शुरू हुई है मेरे भाई। सो जुड़े रहिए मेरे साथ भी। मेरा पहला रिव्यू थोड़ा सा हो सकता है कि ऊपर नीच होगी, पर आगे जैसे जैसे मैं रिव्यू करूँगा थोड़ा सा और पॉइंट बना के लेके आऊँगा, और मनोरंजन के लिए आपको लेके आऊँगा। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बस फिर जब भी रोडीज ख़त्म हो सीधा इधर आ जाइए, और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।